नमस्कार। आपको अब न्यूमेरिकल्स की ओर ले चलते हैं। जो पिछले वीडियो में आपने सूत्र को देखा था, उसी सूत्र का उपयोग अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ढूंढते हैं दर्पण क्या है। तो क्या दिया, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर का मान दे दिया वाले अवतल दर्पण दे दिया। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या भाई, चूंकि दर्पण अवतल है, और जैसे आप लिखिएगा दर्पण अवतल है, आपको पूरा चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अवतल दर्पण में U हमारा माइनस में होता है, V हमारा माइनस और प्लस दोनों में होता है, F माइनस में होता है, R माइनस में होता है, H1 वस्तु की ऊंचाई प्लस में होता है, H2 ये प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस और माइनस दोनों में होता है। इतना चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आर का मान अवतल दर्पण में माइनस में होगा, तो एफ क्या होता है, एफ इसकी आधी होती है, -20/2 बराबर -10 सी है। आगे पढ़े। सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो यानी U का वैल्यू क्या दे दिया आपको, U का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे दिया। और आप जानते हैं कि U का वैल्यू कभी भी प्लस में नहीं होता है, चाहे वह दर्पण हो चाहे वह लेंस हो। तो U का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ -15 सेंटीमीटर हो गया। के प्रतिबिंब यानी V को ढूंढना है आपको। किसको ढूंढना है, इस V को ढूंढना है। तो आपके पास सूत्र है, V बराबर क्या होता है, तो V बराबर FU/U माइनस F होता है। मान रखा जाए फार्मूला में, V बराबर F का मान कितना, -10 गुना U का मान कितना, तो U का मान -15 बटे U का मान -15 माइनस F का मान कितना, तो -10। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 प्लस है 2 माइनस है, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी हमारा ऊपर का मान अब देखिए कितना आता है, V बराबर 10 गुना 15 बटे, अब यहां देखें, अब यहां आपको क्या दे रहा है, ये दोनों को गुना करने के लिए कह रहा है। इसको गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, 10 के आगे में प्लस, 15 के आगे में माइनस, दोनों को घटाएंगे तो कितना आया, -5 आ जाएगा घट के। तो इसको अब यहाँ पे डाल देते हैं, मान इसका यहाँ पे रख देते हैं, कितना आया, -5 आया। तो 5 से काटिए, 5 तिया 15, 10 तिया 30, माइनस आपका बचा हुआ है -30 सी है। ये आपका दूसरा फार्मूला भी आपको बताए हुए हैं शॉर्ट में, आप ध्यान दीजिए कहां पे है। ये आपको एक फार्मूला और दिए थे, बोले थे ये मेरा फार्मूला है, 2/r = 1/v प्लस 1/u। 2/r, r का मान कितना, r का मान -20 सेंटीमीटर, -20, V का मान निकालना है, प्लस U का मान दिया हुआ है कितना,
u का मान -15। अब आपको यहाँ पे इन दोनों को गुना करना है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं माइनस गुना प्लस तो ये माइनस होता है। अब उसको इस तरफ लाएंगे, जब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया इसके आगे में, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यानी 1/v का मान कितना बचा आपका, 1/v इक्वल टू, इसको कट कर ले क्या, ये आपका बचा 1/10, तो -1/10, और इधर से माइनस था, इधर आया प्लस में 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 1/v इक्वल टू एलसीएम आया आपका 30, 10 या 30 -3, अब 15 दूनी 30, 2 घट के कितना आया भाई, घट के आया -1/30। अब क्या करना है आपको, आपसे तो v का ना मान पूछा था, यानी v को अब उल्टा दीजिए। जब v को उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा आपका मान, v इक्वल टू, तो इसको भी तो उल्टा करना होगा ना, इसको भी उल्टा करना होगा, तो -30 cm। देखिए, चाहे आप इस लॉन्ग से बनाइए चाहे आप ये शॉर्ट से बनाइए, आंसर दोनों का सेम है। अब क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपका उत्तर निकल गया। प्रतिबिंब की स्थिति कितना, -30 cm निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, इसकी प्रकृति, मतलब ये काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो आप जानते हैं कि v का मान यदि माइनस में है तो ये किधर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। v का मान माइनस है तो क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो क्या लिखेंगे इसका, कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने 30 cm पर तथा प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा, ये आपका पूरा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं आगे में, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर से, क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है। ये 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आपको ये हम आप लिख देंगे, बनाने के लिए आपको बनाना है। ये अवतल दर्पण है तो कैसे लिखेंगे इसको, चूंकि दर्पण अवतल है, फटाफट आपके दिमाग में चिन्ह परिपाटी आ जाना चाहिए। क्या पीछे भी हम लिखे थे, u का मान माइनस में, u का मान माइनस में, v का मान माइनस और प्लस दोनों में, f का मान माइनस में, r का मान माइनस में, h1 का मान प्लस में, h2 का मान माइनस या प्लस दोनों में। फटाफट ये बात याद आ जानी चाहिए। तो यहाँ लिखे दर्पण अवतल है, आपको r का मान दिया है, क्या लिखेंगे, r बराबर -24 cm, f का मान इसकी आधी तो -24/2, आप डायरेक्ट आधी भी कर सकते थे, -12 cm।
उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कहा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। यानी वस्तु का काम कौन कर रहा है, मोमबत्ती कर रहा है। मोमबत्ती वस्तु है और उसकी दूरी कितनी है दर्पण से, 3 सेंटीमीटर है। आपको यू का मान दे दिया, यू का मान आपको दे दिया कितना, -3 cm। आपकी मर्जी, सूत्र लगाइए, भी का मान निकालना है। तो भी का सूत्र क्या होता है, भी बराबर FU बटे U माइनस F। आप पीछे बताएं इसको, सेम उसी सूत्र पे इसको बनाना है। और दूसरा आपको ये अच्छा नहीं लगे तो उस पे बनाइए। दूसरा कौन सा दिए थे, 2/R बराबर 1/V प्लस 1/U। और हमको लगता है कि भी का मान उत्तर जो आएगा, चूंकि 3 सेंटीमीटर पर रखी है तो फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखी गई है। भी का मान मोस्ट प्रोबेबली आपका, भी का मान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली प्लस में आएगा। आप निकालने का कोशिश कीजिएगा, भी का मान बिल्कुल प्लस में आएगा। और भी का मान प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, लिखना है उसको, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब जो आएगा मान उतना लिखना है, उतना सेंटीमीटर पर, तथा आभासी। क्यों भाई, दर्पण के पीछे बना यानी वो प्लस में बना, प्लस में बना तो आभासी। अब प्लस में बना, आभासी बना तो क्या हो जाएगा, सीधा होगा। ये आपका दोनों हो गया, ये आपका स्थिति हो गया, ये जो आपका सेंटीमीटर में आएगा ये आपका स्थिति हो गया, और ये आपका प्रकृति हो गया। दोनों का आंसर साफ साफ ये आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाई 15 सेंटीमीटर देखा जाए, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण हो, खोज हो गया। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण उत्तल है। फटाफट चिन्ह परिपाटी याद कीजिए इसका कि सर उत्तल दर्पण अगर है तो U का मान तो सदैव माइनस में होता है, V का मान हमेशा प्लस में होगा, F का मान हमेशा प्लस में होगा, R का मान हमेशा प्लस में होगा, X1 का मान हमेशा प्लस में होगा, X2 का मान हमेशा प्लस में होगा। ये उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। चलिए फटाफट याद आ गया। तो अब हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है ये, फोकस दूरी। यानी आपको F का वैल्यू दिया, F बराबर कितना, 15 cm। तो फोकस दूरी को, फोकस दूरी किसमें होती है उत्तल दर्पण की, प्लस में होता है, ये प्लस में, तो 15 के आगे प्लस का चिन्ह रहेगा। के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप देखिए इसकी दोस्ती किससे है, 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की दोस्ती वस्तु से है, वस्तु से है। यानी आपको U का वैल्यू दे दिया, U बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए U का मान सदैव माइनस में होता है, तो 20 के आगे माइनस लगेगा। तो क्या कहता है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, सेम क्वेश्चन है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आ गया, यानी V का वैल्यू निकालना है हमको। V का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सूत्र को देखिए। तो V का मान पाठ, V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर होता है FU बटे U माइनस F। एक ही बात को 15 बार मान रखा जाए। F का मान 15 गुना U का मान -20 बटे U माइनस F, U का मान -20 माइनस F का मान 15। कितना आया घटा के,
15 गुना -20 बटे, ये आ गया आपका -20 और -15 तो -35, माइनस माइनस कैंसिल, 5 तिया 15, 5 सते 35, 7 बार में 20 तिया 60, 60 बटे 7 भाग दीजिए, 7 8 56, बाकी बचा 4 दीजिए 10.40, 7 पचे 35, 5 40, 50 सते 49 cm अप्रॉक्स, लगभग। तो आप गौर कीजिए, भी का मान आपका प्लस में आया है, और यदि प्लस में नहीं आता तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत आपने सॉल्व किया, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में भी का मान सदैव प्लस में आता है, यही इसका कारण है, ये पहचान है इसका। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, हो सकता है इधर माइनस प्लस में गलत हुआ तो गलत भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व यही तरीका है, सूत्र यही लगेगा, सॉल्यूशन इसका यही है। इसका दूसरा तरीका आप जो क्लास 10 में बनाते थे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, भी का मान निकालना है तो 1/v को इधर रखिए, 1/u को इधर ले आइए, 1/f माइनस 1/u। अब मान पुट कर दीजिए, जो मान वहां आएगा, जो आंसर वहां आएगा वही आंसर यहां आएगा। सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन करके देख लीजिए क्या दोनों आंसर मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा, हो सकता है हमारे सॉल्यूशन में कोई गलती किया हो गुना भाग में, आप उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है बनाने का। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने मिल गया हमको जो ढूंढना था। पहला चीज हमको क्या ढूंढना होता है, दर्पण ढूंढना होता है, हमको मिलके तैयार है। क्या मिला, दर्पण कैसा है, चूंकि दर्पण अवतल है। चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अब 2-3 बार हमने बता दिया। क्योंकि दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है। आइए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, f बराबर -10 cm। एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अच्छा, सीधा सीधा प्लान कर दिया ना। अब आप गौर कीजिएगा, आप अवतल दर्पण अगर पढ़ रहे हैं तो आप अवतल दर्पण में क्या पढ़े होंगे कि H2 का जो मान होता है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, ये प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। इसका मतलब एक बार इसमें आभासी माने वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और एक बार इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यानी आपको 2 तरह से सॉल्व करना है इसको। अगर वास्तविक लेते हैं तो m का मान निगेटिव होगा और काल्पनिक लेते हैं तो m का मान पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसको हम 2 तरह से सॉल्व करते हैं। पहला किसके लिए भाई, वास्तविक के लिए। तो m का मान माइनस में होगा, माइनस में होगा। कितना गुना आवर्धित कह रहा है, जितना गुना आवर्धित कहेगा वो उसका आवर्धन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। तो इसका आवर्धन कितना हो गया, -5 हो गया। चलिए आपको क्या दिया है, f का मान दिया है, निकालना क्या है, इसका प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब यानी v का मान निकालना है। देखिए m और v, यही ना, एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। क्या देखिए,
कोई वस्तु रखी जाए कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, यानी आपको u का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको यदि u का वैल्यू ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगेगा भाई? और तो यही वाला सूत्र तो लगेगा। लगाइए, -5 बराबर f बटे f का वैल्यू कितना, -10 बटे, अब क्या बोला, f माइनस u, f का मान कितना, -10 माइनस u। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने इसका गुना इसके साथ कर देंगे। यहां बटे 1 अगर होता तो इसका गुना इसके साथ करते, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। कर दीजिए गुना। तो गुना जब करते हैं तो क्या आता है, इसको देखिए, -10 गुना -5, तो ये आ गया आपका 10 × 5 = 50। अब फिर -u गुना -5, तो ये हो गया +u बराबर -10। तो u बराबर कितना, u बराबर कितना, तो u बराबर 50 को उधर ले जाएंगे, -10 अब -50, तो u बराबर कितना, -60 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी गई होगी तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, काल्पनिक के लिए। काल्पनिक के लिए तो सूत्र तो सेम है, सूत्र तो यही वाला है, दूसरा कोई सूत्र है नहीं, FU। तो काल्पनिक के लिए जब आते हैं तो अंतर क्या होगा, m का मान प्लस में लेना होगा, ये +5 होगा। काल्पनिक के लिए काल्पनिक के लिए प्लस में, वास्तविक के लिए माइनस में। सूत्र लगाते हैं, 5 बराबर क्या बोला, f बटे f माइनस u, -10 बटे -10 माइनस u। सेम थिंग, उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ, यहां बटे 1 होगा तो इसका गुना इसके साथ। गुना करते हैं, -50 माइनस u बराबर -10। चलिए, -u बराबर -10 और ये -50 उधर गया तो +50, तो -u का मान कितना आया, -u का मान आया 40, तो u बराबर -40 cm। ये आपका आंसर हो गया। वास्तविक में u का वैल्यू कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, और काल्पनिक में u का वैल्यू कितना निकलेगा, -40 निकलेगा। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से मिल तो गया। वही बात, कहां से, तो अवतल दर्पण से। लिख देना है पहला बात, चूंकि दर्पण कैसा है, चूंकि दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है, अवतल है। आपके दिमाग में तुरंत चिन्ह परिपाटी सारा आ जाना चाहिए, आ गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, यानी आपको H1 का मान दिया 3 सेंटीमीटर, और H1 का मान सदैव प्लस में होता है। कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है, R का मान दिया है ना, तो R का मान माइनस में आएगा, -40 cm, तो F का मान क्या निकला आपका, -20 cm। आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु को u का मान आपको क्या दिया, -30 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकालना है भाई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू निकालना है, वही तो सूत्र है एफ यू बटे यू माइनस एफ यू बटे यू माइनस एफ मान रख देते हैं इसका। v बराबर f का मान कितना -20 गुना u का मान कितना -30 बटे u माइनस एफ, u का मान कितना -30 घटाओ f का मान कितना -20। बढ़ते हैं आगे इधर, तो ये माइनस और ये माइनस, वही पुरानी वाली बात फिर तो आ गई। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे के साथ क्या करेगा, गुना करेगा। गुना करेगा तो प्लस में हो गया, तो ऊपर क्या लिखेंगे 20 गुना 30। v बराबर 20 गुना 30 बटे में आइए, ये माइनस और ये माइनस गुना करेगा, तो गुना करने के बाद आ गया ये प्लस में। 20 है आपका प्लस में, 30 है आपका माइनस में, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। इसमें से -30 में से 20 घटाएंगे तो -10 आ गया, 1 0 कट गया। v बराबर कितना आया -60 cm। आगे क्या कहना है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी -60 cm हो गया। इसका आकार, ये आकार अगर कह दे तो आपको h2 का वैल्यू निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो h2 का वैल्यू निकालना है। तो आप सूत्र पढ़े होंगे कि m बराबर क्या होता है h2 बटे h1 होता है। लिख के दिखा दें आपको, m का सूत्र होता है h2 बटे h1 बराबर -v/u। तो h2 का मान कितना है पता नहीं, निकालना है। h2 h1 का मान कितना है, तो h1 का मान 3 है, बराबर माइनस v का मान कितना है तो -60 है, बटे u का मान कितना है तो -30 है, -30। आप गौर करें, क्या गौर करें, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो रहा है, और 3 से ये 30 कट रहा है कितने बार में, 10 बार में, और 0 से 0 कट हो रहा है, यानी h2 का मान आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्या कितना, h2 बराबर, ये माइनस बचा हुआ है -6 cm। और आप जानते हैं कि h2 का मान यदि माइनस में आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने या वस्तु की ओर। क्यों भाई, v का मान किसमें आया, माइनस में आया है, इसीलिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 cm की दूरी पर ध्रुव से। चलिए मिटा के लिख देते हैं, ध्रुव से 60 cm की दूरी पर cm की दूरी पर क्या बन गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति, आकार, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा एवं कितना ऊंचा बना भाई, h2 6 सेंटीमीटर, 6 cm ऊंचाई का बनेगा।
ये है आपका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको उतारने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई उतारते तो जा रहे हैं, वीडियो तो देखते जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। आइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने मिल गया। क्या ढूंढना था, क्या बता रहे थे, हमेशा क्या ढूंढिए, पहले दर्पण ढूंढिए, चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में आ जाएगा। मिल गया आपको, क्या मिला, दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है। आपके दिमाग में चिन्ह परिपाटी आ गया होगा कि सर ने उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या बनाया था। तीन सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, H1 का मान दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर दिया है। भाई क्यों, H1 हमेशा हम लोग ऊपर खड़ा रखते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष के ऊपर रहता है, इसीलिए इसको हमेशा प्लस में लेते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F का मान 30 सेंटीमीटर। चलिए भाई, ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा उस तरफ होती है, प्लस में ना, तो इसीलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह दिया, क्योंकि उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही माइनस में होता है, कौन, U का मान माइनस में होता है, बाद बाकी सब प्लस में होता है। तो F का मान प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया। वाले उत्तल दर्पण के एक वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले F का मान हो गया। उत्तल दर्पण के सम्मुख 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन रखी है, रखी कौन है, तो रखी वस्तु है, इसका संबंध इससे है। तो U का वैल्यू आपको मिल गया। U का मान क्या दिया, -60 cm। U का मान हमेशा माइनस में होता है। रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात है। चलिए B का मान फिर निकालना है भाई, वही पुराना सूत्र FU बटे U माइनस F। मान रखिए V बराबर F का मान कितना, 30 गुना U का मान कितना, -60 बटे U माइनस F। U का मान कितना, -60 माइनस F का मान कितना, 30। B बराबर, ये तो जो का त्यों रहेगा, 30 गुना -60 बटे, इन दोनों को जोड़िए, -60 - 30 -90, माइनस माइनस कैंसिल, 30 तिया 90, 3 20 बार में 60। B का मान किस में आया, B का मान प्लस में आया, कितना, तो 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल हमारा न्यूमेरिकल सही है। क्यों भाई, क्योंकि उत्तल दर्पण में B का मान हमेशा प्लस में होता है। चलिए, तो आप एक चीज निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इसकी स्थिति को निकाल लिए। प्रकृति भी मोटा मोटी निकल ही गया। क्यों भाई, प्लस में आया तो हमेशा पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। आकार को निकालते हैं। अब आकार बने, अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल से बताया क्या, H2, तो वही आवर्धन का सूत्र क्या क्या, H2 बाय H1 बराबर -V/U। H2 बाय H1, H2 का मान निकालना है, H1 का मान दिया है, H2 बाय H1 का मान 3 बराबर -V का मान 20 और U का मान -60। ये माइनस कैंसिल, ये कट गया आपका 3 से 20 बार में, ये 20 और 20 कट गया एक बार में। H2 का क्या मान निकला, H2 का मान निकला +1 cm, +1 निकला। यानी प्रतिबिंब कैसा है, कैसे कैसे लिखेंगे, सो देखिए,
प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत, वस्तु के विपरीत ध्रुव से, ध्रुव से कितनी दूरी पर भाई? बी का मान कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ध्रुव से 20 cm की दूरी पर, 20 cm की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। और क्या दिखा? H1 का मान 3 है, H2 का मान 1 है, यानी छोटा होगा। आभासी, सीधा तथा छोटा होगा, छोटा होगा। ये आपका न्यूमेरिकल्स था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेट्स ऑल, ये आपका न्यूमेरिकल्स था। इसको आप, इसके आधार पे आपको जब बुक में न्यूमेरिकल्स मिले इसको सॉल्व कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर। और आगे धन्यवाद आपको। कल फिर मिलेंगे हम लोग।